हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल रोबिन क्लासेज। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है हमारे लेटर राइटिंग के सेक्शन को लेके। जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है सीबीएसई बोर्ड में, उसका जो सेक्शन बी होता है, उसका जो उस सेक्शन बी को जो शेयर करता है वो करता है हमारा राइटिंग स्किल्स एंड द ग्रामर पोर्शन। राइटिंग स्किल्स में जो हमारे 5 मार्क्स के लिए होता है वो होता है लेटर राइटिंग। देन हमारे जो 5 मार्क्स के लिए होता है वो होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। और उसके अलावा जो हमारे 10 मार्क्स के लिए होते हैं वो होती है हमारी ग्रामर। तो मेनली मैं इस चैनल पे जो शेयर कर रहा हूँ या जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्रामर पोर्शन को। उसके साथ साथ मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके लेटर राइटिंग पोर्शन को भी शेयर करूँ और एनालिटिकल पैराग्राफ का जो राइटिंग सेक्शन है उसको भी शेयर करूँ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो आपके किस फैक्टर्स पे आपका जो लेटर राइटिंग है उसको चेक करता है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, कैसे वो आपको मार्क्स देता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। फिर मैंने इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पिक किया है और उनका सॉल्यूशन भी वही डाला है। तो जो आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं, एक तो वो सीखने वाले हैं हम इंट्रो। मैं आपको पूरा इंट्रो तैयार करके देने वाला हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना, वो 3 से 4 लाइन्स को आपको बस याद कर लेना है। जैसे आपको लेटर राइटिंग का वहाँ पर ऑप्शन दिखता है, आपको उनको सेम लाइन्स को वहाँ पर चिपका देना है। फिर मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके देने वाला हूँ कंक्लूजन, कि उनका लेटर राइटिंग का कंक्लूजन है वो कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें मैं बस आज आपको इसी वीडियो में प्रिपेयर करके देने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सेम लाइन्स को सिर्फ चिपका देना है। जो आगे वर्ड लिमिट होती है वो होती है 100 to 120 वर्ड्स, उसमें कुछ नहीं करना है। ये जो आपके शेयर करेंगी वो कम से कम आपके लाइन्स वो शेयर कर लेंगे आपके 60 से 70 वर्ड्स। अब बस आपको जो 30 से 40 वर्ड्स बचते हैं उनको ही लिखना है। आपको बस इतना ही करना है, बाकी जो फॉर्मेट है, कंटेंट है, सब आज मैं आपको प्रिपेयर करके देने वाला हूँ इसी वीडियो के थ्रू। तो बने रहिए आखिर तक। वो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। वाई लेटर राइटिंग मैटर्स, लेटर राइटिंग कैसे मैटर करती है, क्यों हमें उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो ये शेयर कर रही है हमारे 5 मार्क्स का पोर्शन, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो लेटर राइटिंग हमारी अब होती है ना, वो इनफॉर्मल तो होती नहीं है, वो क्या होती है हमारी बस फॉर्मल लेटर राइटिंग हमारे लिए होती है। अब जो एग्जामिनर चेक करता है वो आपकी 4 मेन एरियाज को चेक करता है। वो चेक करता है कि आपको फॉर्मेट ठीक है, वो चेक करता है आपका कंटेंट कैसा है, वो चेक करता है आपने क्या कंटेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है, क्या इंट्रो है, कंटेंट है, कंक्लूजन है, क्या वो उसका आपने सही तरीके से ऑर्डर फॉलो किया है। जो आपकी एक्यूरेसी है वो कैसी है, जानते हैं एक्यूरेसी कैसी है अगले स्लाइड में। अब जो हमारा जो इसका गोल रहेगा वो रहेगा कि 5 मार्क्स को हम स्कोर कर पाएँ, 5 मार्क्स को हम इजीली अपनी बकेट में डाल पाएँ। जब आपका फॉर्मेट ठीक है लेटर का तो आपको मिलता है 1 मार्क। जब आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, जो पूछा गया है क्या आपने उसको सही तरीके से आंसर किया है, क्या सभी एरियाज को आपने कवर किया है, अगर वो है तो आपको 2 मार्क्स। जो आपको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना था, कैसे आपको स्टार्ट करना था, कैसे आपको प्रॉब्लम्स बतानी थी, कैसे फिर आपको सजेशंस देने थे, कैसे आपको अपने लेटर को कंक्लूड करना था, अगर वो भी ठीक तरीके से किया है तो आपको मिलता है 1 मार्क। क्या उसकी एक्यूरेसी है, अगर वो भी ठीक है देन आपको अगेन 1 मार्क। और टोटल जो आपको हो जाता है वो हो जाता है 5 मार्क्स के लिए। जो आज मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ ना, वो मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ फॉर्मेट, वो मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, वो मैं ऑलमोस्ट आपको हेल्प करने वाला हूँ ना वो 1 मार्क के लिए कंटेंट। एक्यूरेसी और 1 मार्क जो आपको कैप्चर करना है वो आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी खुद की नॉलेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट 2 मार्क्स। कंटेंट पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि परफेक्ट अगर आपको फॉर्मेट है ना वो भी आपको 1 ही मार्क दिला पाएगा, लेकिन अगर आपके आइडियाज उसमें वीक है देन आपके लेटर राइटिंग के मार्क्स डेफिनेटली कटने वाले हैं। स्मॉल मिस्टेक्स इन फॉर्मेट और ग्रामर कैन लूज 1 to 2 मार्क्स क्विकली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रामर की, सेंटेंस की फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, उनको भी एक्यूरेट रखना है। अब जो हम देखने वाले ना वो ये कि पहले हम सीख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है लेटर का वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा होना चाहिए लेटर के पोर्शन में सेंडर्स एड्रेस। जब आप जाते हो, आपको आंसर शीट मिलती है, तो ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो अपने जो सीट है उसका मार्जिन निकाल लेते हैं। पहले ही पेंसिल स्केल की हेल्प से वो अपना मार्जिन निकाल लेते हैं। जब आपका मार्जिन निकल जाए ना तो एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि हमेशा जो आपको लेटर का फॉर्मेट शेयर करना है या जो भी लेटर आपको लिखना है वो आपका हमेशा लेफ्ट मार्जिन से ही चले, वो हमेशा लेफ्ट मार्जिन से। कई बार मैं जब क्लास में या बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ या जब उनका एग्जाम होता है तो मैं चेक करता हूँ कि वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वो यहाँ आ जाएंगे, फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ वो आपकी जो लेटर की प्रेजेंटेशन है उसको टोटली डेटोरिएट कर देता है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको टोटली डेटोरिएट कर देता है। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि उसका जो मार्जिन आप करें वो मार्जिन आपका 100% होना चाहिए, वो लेफ्ट से ही स्टार्ट हो, बिल्कुल उसके साथ, विदाउट गिविंग एनी स्पेस। एक चीज़ सबसे पहले हम लिखेंगे वो हमारा लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। कहाँ मिलेगा जी आपको, ये आपको मिलेगा ये क्वेश्चन में, तो आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।
ध्यान रखना है वो ये कि सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर के एड्रेस को, उसके बाद हमें लिखनी है डेट। और एक चीज़ का ध्यान रहे, सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद आप छोड़ेंगे एक लाइन, फिर लिखेंगे आप डेट। डेट को लिखने के तरीके देख लेते हैं। तो अगर मुझे डेट को लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, या तो मैं लिखूं उसको February 4, 2026, एक तरीका। या मैं उसको लिखूं 4th February 2026। तो एक चीज़ को नोटिस करना आप, यहाँ मैंने लगाया है कोमा, लेकिन यहाँ पे कोई कोमा नहीं। जब हम ये फॉर्मेट शेयर कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, इस फॉर्मेट को हम जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं हम अमेरिकन फॉर्मेट। ऐसे जब हम ये फॉर्मेट शेयर करते हैं ऐसे को हम बोलते हैं ब्रिटिश फॉर्मेट। जनरली हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, उनकी पैटर्न को हम शेयर करते हैं इंडिया में। तो जो ये फॉर्मेट होता है ना, इसमें क्या होता है, हमें डर रहता है कहीं वो जो हमारा डेट है और जो हमारा ईयर कहीं वो मिक्स ना कर जाए, इसलिए हम लगाते हैं कोमा। जो दूसरा हमारा फॉर्मेट है ना, ये हमारा होता है ब्रिटिश फॉर्मेट। अब इसमें हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हमारी जो डेट है और ईयर वो मिक्स कर जाए, क्योंकि हमने बीच में मंथ का नाम लिखा है। तो क्लियर हो जाता है कि ये डेट है और ये ईयर है, इसमें हमारी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए हमें कोमे को यूज करना होता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना, या तो आप फॉलो करेंगे वो करेंगे ये वाला फॉर्मेट, या आप करेंगे ये वाला फॉर्मेट। अगर इससे वाला कोई भी फॉर्मेट है तो वो आपको यूज नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो शायद मैंने भी उसको उसी तरीके से लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप इसको लिखते हो ना, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है, शायद मैंने इसको लिखा हुआ इस तरीके से, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप लिखेंगे ना मंथ का नाम, तो उसका जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज्ड हो। तो 4th February इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेटर है वो आपका कैपिटलाइज्ड हो, तो ध्यान रखना है ये भी आपको। दूसरा चीज़, इन दोनों फॉर्मेट के अलावा आप किसी और फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे। कहीं हम जैसे फॉलो करते हैं ना 4, 2, 6, ऐसा फॉर्मेट आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको कहीं पे भी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एब्रीविएशन का मेरा मतलब कैसे है, जैसे 4th और फिर आप उसको लिखते हो फेब, उसको कोमा लगा के आप छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। आपको पूरा ही लिखना है 4th February 2026। ध्यान रखना है, ना आपको ऐसे फॉलो करना है ना आपको ऐसे फॉलो करना है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो ये था हमारा डेट लिखने का तरीका। उससे आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं फिर बता देता हूँ कि इसके बीच में आपको लाइन छोड़नी है। डेट हो गई, डेट के बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस की, उस लेटर को रिसीव कौन करने वाला है। ये तो है जो लेटर को भेज रहा है हम, ये हमने डेट, और उसके बाद जो रिसीव कौन, किसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। कहाँ से मिलेगा जी, लेटर से। सब्जेक्ट है फॉर फॉर्मल लेटर, सब्जेक्ट आप या तो स्टार्ट करें फॉर से या आप लिखें रिगार्डिंग। ठीक है ना, रिगार्डिंग, या तो फॉर से स्टार्ट कर लें या फिर आप लिखें वहाँ पे रिगार्डिंग। डन, रिगार्डिंग से स्टार्ट करें या फिर फॉर से स्टार्ट करें। एक चीज़ दूसरा मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि जैसे हम भेजते हैं ना सेंटर एड्रेस, तो उसमें कैसे आता है कि यू आर विनीत या फिर विनीता, ऐसे करके। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जो सेंटर का एड्रेस लिखते हैं ना भेजने वाले का, तो उस पर ऐसे लिख के भेज देते हैं, विनीत मॉडल टाउन दिल्ली। अब ये एड्रेस है ना आपका गलत होता है। कभी भी जब भी आप सेंटर का एड्रेस लिखें तो ध्यान रहे आपको उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करना है। आपको सिर्फ जो मेंशन करना है वो करना है मॉडल टाउन दिल्ली, उसमें आपको अपना नाम कभी भी मेंशन नहीं करना है सेंटर्स के एड्रेस में, ध्यान रहे। जब सब्जेक्ट हो जाएगा फिर हम लिखेंगे अपना सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में या तो आप लिखें रिस्पेक्टेड सर या मैडम या मैम, या सिर्फ आप सिंपली लिख सकते हैं सर या फिर मैम। ठीक है ना, सिंपली सर या फिर मैम। प्लीज़ डियर लवली फलाना ढिमका, ऐसा कुछ ना लिखें। ठीक है, आगे जब हम ये स्टार्ट करें फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर सैल्यूटेशन के बाद जो आ जाता है पार्ट, वो हमारा आ जाता है कंटेंट। हमें कंटेंट लिखना है। कंटेंट के लिए एक हमें पैराग्राफ बनाना है इंट्रो, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा उसकी बॉडी। तीसरा पैराग्राफ बनाना है वो हमें बनाना है कंक्लूजन। तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है, जब हम पैराग्राफ बनाए तो उसके बीच में भी हमें लाइन छोड़नी है, ध्यान। उसके बाद हम अपनी प्रॉपर क्लोजिंग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम या तो लिखते हैं पहले थैंकिंग यू, उसके बाद अपना लिखें लाइन छोड़ के योर सिंसियरली फेथफुली ट्रूली, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। साथ में आपका सिग्नेचर या आपका फिर वहाँ पे नाम। अगर इनमें से कोई भी पार्ट मिसिंग है तो मान के चलो आपका फॉर्मेट है ना, जो फॉर्मेट उसका एक मार्क गया, उसको भूल जाओ। तो ध्यान रहे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक था कैसे हमें अपने फॉर्मेट को रखना है। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके चेक करें, देखें। अगला जो हमारे होने वाला है ना, वो होने वाला कंटेंट के लिए 2 मार्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट है हमारे लेटर का। तो हमें इसमें ध्यान रखना, वो क्या रखना है, क्या हमें हैव यू आंसर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसके सारे पार्ट्स हैं, जो भी पूछा गया उसका आंसर किया। जो आपने मैसेज कन्वे किया लेटर के थ्रू, क्या वो क्लियर है, क्या आपने उससे रिलेटेड ही लिखा है, और क्या वो कंप्लीट है, मतलब इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, क्या वो कंप्लीट है।
जो आपने लिखा वो क्या मीनिंगफुल है या आपने बस कुछ भी लिखना वहाँ पे स्टार्ट किया, क्या आपका जो लेटर है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो चेक होगा। तो ध्यान रहे हमें सभी पार्ट्स को आंसर करना है, हमें अपने उसके मैसेज को क्लियर रखना है, पॉइंट टू पॉइंट रखना है, दूसरा वो मीनिंगफुल हो और कोई ना कोई वहाँ पे मैसेज कन्वे कर रहा हो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो देखते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब अब हमें ऐसा है कि मान लो हमने स्टार्ट कर दिया उसको लेटर को यहाँ से बिना इंट्रो दिए, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपने सजेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, फिर हम उसको बिना कंक्लूजन के ऐसे एंड कर रहे हैं, जबकि फॉर्मेट नहीं है, पहले प्रॉब्लम्स बताओ देन उसके सजेशन शेयर करो, सही तरीका। तो बोल रहा है कि उसको प्रॉपर पैराग्राफ करना जरूरी है। स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ मतलब आपको बेफिल्ड कंफ्यूज्ड नहीं हो जाना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है कि मैं उसको एक दूसरे के साथ रिलेवेंटली लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। क्लियर बिगिनिंग हो, क्लियर मिडल हो और कंक्लूजन हो। अगर आपने सारे आइडियाज़ को, जैसे मैंने ये बताया ना अभी, अगर आपने सारे आइडियाज़ को मिक्स कर दिया है तो भी उससे आपका 1 मार्क गया, क्योंकि अब आपका लेटर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये हमारा बहुत मैटर करता है। इसके लिए हमारी है ना ग्रामर भी अच्छी चाहिए, हमें टेंस के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, स्पेलिंग्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, पंक्चुएशन मार्क्स को हमें यूज करना है, सेंटेंस की फॉर्मेशन को हमें तरीके से रखना। अगर फ्रीक्वेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम कर रहे हैं या स्पेलिंग हमारे एरर्स हैं या सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या पंक्चुएशन का हम सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मानो हमारा 1 मार्क गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना। अगर इनका ध्यान नहीं रख रहे हैं ना हम लेटर राइटिंग में, तो आप पाओगे कि एक एक करके आप सारे मार्क्स खो दोगे और आपको फिर मिलेगा 2 मार्क्स या 1 मार्क अपने लेटर राइटिंग में। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने मार्क्स को लूज नहीं करना है। एक तो देखो कि हमेशा फॉर्मल टोन रखो, लेटर में कभी भी है ना इनफॉर्मल टोन को नहीं यूज करना है। कोई भी वहाँ पे हमारा जो स्लैंग वर्ड्स हैं उनको हमें यूज नहीं करना है। कोई भी हमें शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशंस को उसमें यूज नहीं करना है। कभी भी हमें उसको डायरेक्ट वर्ड से नहीं बुलाना है, हेलो, ओए और डियर, लवली, ऐसे कुछ हमें वर्ड्स को यूज नहीं करना। हमें प्रोफेशनली उस लेटर को लिखना है। एक चीज़, जो उनको पैराग्राफ्स हैं उनके पॉइंट्स को कंसाइज रखना है। वर्ड लिमिट अगर हमारी है लेटर की, जैसे ऑलमोस्ट होती है हर बार 100 to 120 वर्ड्स, उसको क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस नहीं करना मतलब हो सकता है आपके 130 हो जाएं, ठीक है, आपके हो जाएं 110 या आपके हो जाएं 95 वर्ड्स, कुछ ऐसा, इतना हो जाएगा, इतना चल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने लेटर का वर्ड्स को कर रहे हो 150, 200 या आपके लेटर के वर्ड्स को आपने छोड़ दिया 60, 70, तो भी वो आपका मार्क्स को लूज करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस स्कीम को फॉलो करते हुए आपको कुछ लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। 1-2 लेटर की प्रैक्टिस मैं यहाँ करा देता हूँ, कुछ आपको फिर घर पे रह के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसको डेली एक लेटर लिख के देखो, आपका लेटर बिंदास हो जाएगा। आपको फॉर्मेट है वो आपके टिप्स पे हो जाएगा। अब जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स। इन इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स को आप किसी को एक को भी यहाँ से पिक कर लो जो आपको ईजी लग रहा है, उसको आपको बस वहाँ पे यूज कर देना है इंट्रोडक्शन लिखते टाइम। जैसे जनरल कॉमन इंट्रो, मोस्ट यूजफुल। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसी को रट लें, इसी को याद कर लें, क्योंकि इसको आप हर एक लेटर में यूज कर पाएंगे एज ए इंट्रो। कैसे स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। क्या लिखेंगे आप? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अगर आपको एस्टीम्ड नहीं स्पेलिंग ठीक हो रही है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो प्रेस्टीन। ठीक है, अगर प्रेस्टीन नहीं तो आप सीधा लिख दो रेप्यूटेटेड। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, या आप लिखें थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टीन न्यूज़पेपर, या आप लिखें थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेटेड न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी and the general public towards a serious issue that needs immediate consideration। सेम उठाओ, इसको लिखो सेम, ये आपको रट लेनी है। ये लाइन समझ रहे हैं, आपको ये लाइन रट लेनी है, समझ रहे हैं। अब आप देखोगे ना इस लेटर के इस इंट्रो के अंदर, तो आप पाओगे कि ऑलमोस्ट जो है 25 से 30 वर्ड्स का है ये। तो 25 से 30 वर्ड्स तो आपके इंट्रो में ही चले गए, बचे 25 से 30 वर्ड्स वो आपके चले जाएंगे कंक्लूजन में। तो अब आपको लिखने क्या है, आपको ऑलमोस्ट लिखने ना 40 to 50 वर्ड्स ही लिखने हैं, बस इतना ही काम करना है कि आपको 40 से 50 वर्ड्स लेटर में लिखने हैं। फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, और मैं बताऊंगा भी उसको कैसे यूज करना है आगे। ठीक है, अब देखो हम बोल रहे हैं कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम्स के थ्रू मैं जो अथॉरिटीज़ हैं, जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं, जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनका अटेंशन को यहाँ लेके आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो इस इशू के ऊपर ध्यान दें, कंसिडर करें। ठीक है, अब जो भी इशू हो ना उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे कि मैंने लिखा जनरल पब्लिक टुवर्ड्स ए इशू दैट नीड्स इमीडिएट कंसिडरेशन। आगे जो भी आपको इशू है, विच इज द बैड सिचुएशन ऑफ द रोड्स, विच इज द एल्डरली पीपल आर बीइंग अटैक्ड ऑन,
विच इज़ द इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन आवर सिटी, विच इज़ द ट्रैफिक पुलिस इज बिग करप्टेड डे बाई डे। समझे? तो उसके सामने फिर उसको लिखते चले जाओ। इससे आपका जो है वर्ड लिमिट है वो और बढ़ के 35 से 40 हो जाएगा। डन। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो दे दिया ना वो दे दिया मैंने आपको इंट्रो, इसको रट लो, इससे अलग कुछ मत लिखो, सेम रखो। उसके आगे जो भी इश्यू चेंज होता जा रहा है उसको यहाँ पे विच लगा के और लिख दो, या उसको दैट लगा के लिख दो। दोनों ही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दोनों ही काम कर देंगे। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है ट्रैफिक पोल्यूशन या सैनिटेशन से लेके, तो आप लिख सकते हैं आई विश टू हाईलाइट अ प्रेसिंग प्रॉब्लम थ्रू योर रेपिटेटेड डेली दैट हैज बीन अफेक्टिंग द रेजिडेंट्स ऑफ आवर एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अवेयरनेस को लेके है तो आप ये इंट्रो लिखें। कंप्लेंट वगैरह कुछ करनी है आपको, कई बार क्या होता है ना, हमारा जो लेटर होता है वो एक हमारा ऑप्शन मिल जाता है हमें एडिटर, दूसरा जो हमारा होता है ना वो होता है कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर है तो आप इसको भी फॉलो कर लें। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन आवर लोकेलिटी विच हैज कॉज्ड ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स दैट इज। अब आगे फिर उसको बढ़ा के लिख दें। एक को उठा लें, मैं चाहूँगा आप वन को रट लें, एक को उठा के उसको क्रैम अप कर लें, उसको लिख लिख के देख लें। डन। जब इतना हो जाएगा तो आपका इंट्रो तैयार है। अब चलेंगे कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के लिए भी आप ये वाला पार्ट उठा लें। ठीक है, जब हमने अपना पूरा लेटर लिख दिया, अब हम उसको कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, हम उसमें लिख रहे हैं आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल गिव प्रॉपर स्पेस टू माई लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मैं आशा करता हूँ कि आप मैंने लेटर लिखा है उसको प्रॉपर स्पेस देंगे अपने न्यूज़पेपर के अंदर, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज मे टेक नोटिस ऑफ द इशू एंड इनिशिएट टाइमली एक्शन। ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस इशू को नोटिस करें और जल्दी से जल्दी जो समय पे एक्शन लिया जाना चाहिए उसको ले। ये रट लो, रट लो भाई साहब। सेम कंक्लूजन को आपको वहाँ चिपका देना है, सेम इंट्रो को वहाँ आपको चिपका देना है। अब आप पाएंगे ना तो कम से कम आप पाएंगे कि इस कंक्लूजन के अंदर भी 20 से 30 वर्ड से कवर हो रहे हैं। 30 उसमें, 30 इसमें, 60 वर्ड्स कवर हो गए आपके। 60 वर्ड्स कवर होने के बाद आपको 50 वर्ड्स ही लिखने हैं। आपके लेटर के जो लिमिट है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे आप। तो मैंने आपको दिया वो कंक्लूजन तैयार दिया, मैंने आपको दिया वो लेटर के इंट्रो तैयार दिया। बस आपको अब उसके अंदर के जो 5 से 7 लाइन कंटेंट है वही लिखना। और वो भी कंटेंट कहाँ से लिखना है ना, वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको कहाँ से लिखना है। अपनी तरफ से मुश्किल से आपको 2 लाइन लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 लाइन्स, लेटर आपका रेडी है। अगर आपको कंक्लूजन दूसरा अगर ठीक लग रहा है इसमें देखने से, अवेयरनेस को लेके है, तो आप इसमें ये फॉलो करें। अगर आपका एक्शन ओरिएंटेड कंक्लूजन है तो आप इसमें ये फॉलो करें। अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंक्लूजन है तो आप ये फॉलो करें। आई होप यू विल गिव प्रॉपर स्पेस टू माय लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट दिस मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न रिसीव्स ड्यू अटेंशन। डन है। मैं चाहूँगा कि आप 1 को फॉलो करें। ऐसे ही मैं चाहूँगा आप इंट्रो में भी 1 को फॉलो करें। रट लो, इनको सीधा लेटर में चिपका देना है। डन। लेकिन एक ध्यान भी रखना है, अगर लेटर टू एडिटर है तभी इस इंट्रो और कंक्लूजन को चिपकाना है भाई साहब। अगर लेटर आपका लिख रहे हो आप कंप्लेंट को लेकर तो नहीं चिपकाना है, ध्यान रहे। वहाँ पे लेटर टू एडिटर में आपको एक ऑप्शन एडिटर का 100% मिल जाएगा, कई बार आपको 2 भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये कई बार चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे कंप्लेंट लेटर मिल जाए। कंप्लेंट लेटर मान लो मिल गया तो कुछ नहीं है, सेम फॉर्मेट को फॉलो करो। जो बॉडी हम बना रहे हैं ना, इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पार्ट्स, लेकिन जो हम बॉडी बना रहे हैं ना जिसमें इंट्रो, कंटेंट और कंक्लूजन हम यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ मत करना। इंट्रो और कंटेंट है ना उसको मिला देना, कंक्लूजन को एक लाइन छोड़ के लिख देना, हो गया आपका तैयार। बस ये फॉलो नहीं करना आपको, ठीक है ना। कहीं आप सेम कंटेंट को कंप्लेंट लेटर में भी चिपका दें। अब देखते हैं ना एक क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्या बोल रहा है, यू आर चितर एंड चितरंजन, जो आपका एड्रेस दिखा है यहाँ पे 55 वृंदावन लेन बेंगलुरु। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द मिसबिहेवियर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी। क्या आपको, आप लड़के हैं तो आप लिखें चित्रा, लड़के हैं तो आप लिखें चितरंजन। तो आपको आप बता रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, 55 वृंदावन लेन बेंगलुरु। लेटर लिखना है आपको कौन से न्यूज़पेपर को, लोकल न्यूज़पेपर। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम दिखानी है, आपको दिखानी है कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो अपने जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या लिखना था, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस में हमने क्या लिखा, 55 वृंदावन लेन बेंगलुरु। कहाँ से मिला जी, ये रहा 55 वृंदावन बेंगलुरु लेन। तो आपको कहीं से नहीं उठाना पड़ा, आपको लेटर में मिल गया। बस आपको इसके साथ नाम मत लिखना प्लीज, जैसे चित्रा, ये नाम बिल्कुल नहीं लिखना आपको, सीधा एड्रेस लिखें। डन। इतना होने के बाद अब हमने लिखनी थी अपनी डेट। डेट के लिए हमने फॉलो कर लिया ये, या तो आपको 12 मार्च या आप करते 12th मार्च TH लगा के, या आप करते March 12, फिर आपको लगाना है कोमा, उसके बाद अपना ईयर पूरा लिखें प्लीज़, सिर्फ 26 लिखे ना छोड़े, पूरा लिखना है 2026। एक चीज़ फिर हमने लिखा, सेंडर्स एड्रेस आ गया,
डेट आ गई, फिर हमें लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में हमने क्या लिखा, द एडिटर, और कौन सा एडिटर, वो आपका अब लोकल न्यूज़पेपर है। अब जो भी उनका लोकल न्यूज़पेपर उन्होंने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे, द डेली मिरर शिवाजी नगर बेंगलुरु। ठीक है, कहाँ पे वो है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो ये रिसीवर एड्रेस है ना, ये भी आपको आपके लेटर के अंदर ही मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ। अगर नहीं है तो आप अपना कोई भी लोकल जो न्यूज़पेपर आपको डिलीवर होता है उसको आप याद कर लें, उसी को आपको लिख देना है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर झज्जर, ऐसे करके द एडिटर द दैनिक भास्कर झज्जर। ठीक है ना, ऐसे आपको उसको डाल देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, अब इन सब में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको हर एक जब फॉर्मेट लिखेंगे तो सेंटर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ो, डेट के बाद एक लाइन छोड़ो, रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ो, देन आप आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट या तो लिख दें आप रिगार्डिंग मिसबिहेवियर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी। ठीक है, या आप लिखते फॉर मिसबिहेवियर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी, या फॉर द कंसर्न, आप कंसर्न भी लिखते, द कंसर्न ओवर मिसबिहेवियर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी। इस तरीके से आप स्टार्ट करें। जब ये हो जाएगा तो एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे अपना सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, या तो आप सिर्फ लिख दें यहाँ पे सर, या सिर्फ आप लिख दें रिस्पेक्टेड सर, बस ये इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन हमने सेम लाइंस को चिपका दिया। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द ग्रोइंग मिसबिहेवियर ऑफ ऑटो रिक्शा, या आप सिंपल लिखा और फिर विच इज द ग्रोइंग मिसबिहेवियर ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी विच हैज़ बिकम अ सीरियस कॉज ऑफ इनकन्वीनियंस एंड इनसिक्योरिटी फॉर डेली कम्यूटर्स। डन। अब बस आपको जो करना है वो ये करना है, आपका काम सिर्फ इतना ही है। आपको सिर्फ लिखना है उसमें क्या प्रॉब्लम कोज हो रही है और क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर ये देखो, मैनी ड्राइवर्स चार्ज फेयर्स हायर देन द मीटर्ड रेट्स एंड ऑफन रिफ्यूज टू गो टू सर्टेन डेस्टिनेशंस। इन सेवरल केसेस पैसेंजर्स आर आस्क्ड टू गेट डाउन मिडवे एंड आर फोर्स्ड टू पे एक्स्ट्रा मनी। Overloading of vehicles and talking on mobile phones while driving have further increased the risk of passenger lives। अगर आपको लिखना है कि आपके सजेशंस क्या हैं तो आप लिख दें। अगर आपको लिख रहा है, आपको देख रहे हो कि नहीं मैंने जो करना था, मेरे 40 से 50 वर्ड जो यूज़ करने थे वो हो चुके हैं, तो आपको नहीं ज़रूरत है। बाकी मैं चाहता हूँ 1 से 2 लाइन में आप उसके सजेशंस भी लिख दें। ठीक है ना। I want the concerned authority to take the proper action so that such drivers license are cancelled immediately। I want some traffic police to be very attentive and alert to witness such rickshaw drivers। If any kind of the rickshaw drivers are taking such steps, they should be immediately put behind the bars। तो ऐसे करके थोड़े आप कुछ सजेशंस अपने शेयर कर सकते हैं। 10 या आप कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं कि I request the government or I request the concerned authorities to develop an application through which the passengers can put the complaint of the auto rickshaw drivers who misbehaved with them। तो ऐसे कुछ आप 1-2 लाइन का सजेशन लिखें और फिर उसके बाद आप अपने जो पैराग्राफ है उसको लेटर को कंक्लूड करें। कंक्लूड के लिए कैसे, आई होप यू विल गिव, वही सेम जो मैंने बताया था, आई होप यू विल गिव प्रॉपर स्पेस टू माय लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो द अथॉरिटीज आर कंपेल्ड मतलब वो उनको फोर्स किया जा सके टू एड्रेस द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट एंड एंश्योर सेफ एंड फेयर ट्रैवल फॉर द पब्लिक। हो गया, एक लाइन छोड़ी। अब देख रहे हो ना कि इसके अंदर भी हम जो हमारे पैराग्राफ्स हैं उसमें भी हम एक लाइन को छोड़ते हुए चल रहे हैं, एक लाइन फिर एक लाइन। नीचे आप लिख दे थैंकिंग यू, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग थैंकिंग यू लिख रहे हैं तो फिर से एक लाइन छोड़ के आप उसको लिखें योर्स फेथफुली चित्रा, या अगर आप लड़के हैं तो चित्रंजन। यहाँ पे अपना लेटर कंप्लीट होता है। बस एक मेहनत कर लो 40 से 50 वर्ड्स की, उसके अलावा कुछ नहीं करना। पूरा लेटर तैयार है। 5 मार्क्स को अपनी जेब में डाल 5 मार्क्स को अपनी जेब में डालेंगे हम फ्री के। समझे? तो बस आपको इतना ही करना है, काफ़ी इजी पार्ट है। आपको मैंने दे दिया फॉर्मेट, आपको दे दिया इंट्रो, आपको दे दिया कंक्लूजन, कुछ नहीं करना है इसके अलावा आपको। ठीक है, अब जो हमारे पास एक और ऑप्शन है, मतलब एक और क्वेश्चन है, वो ये, मैं चाहता हूँ आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लें, इसको देख लें। ट्रांसपोर्ट स्टैंड फॉर फीडर बसेज। फीडर बसेज कौन से बसेज होते हैं? जैसे आप हैं, आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो फ्लाइट से जो फिर आपको एयरपोर्ट से लेकर जो फ्लाइट तक लेके जाते हैं ना बस, ऐसे बसेज को बोलते हैं फीडर बसेज। मान लो कोई आप ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, अप्रोच एरिया पे रहते हैं आप, और वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, और आपको जाना है मेट्रो। अगर मेट्रो में जाना और आपका एरिया है यहाँ, तो आपको एरिया यहाँ से जो बसेज बैठा के आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ते हैं ना, जो वहाँ तक की सुविधाएं प्रदान करते हैं आपको, ऐसे बसेज को हम बोलते हैं फीडर बसेज। ठीक है, तो इसमें जो लेटर में क्या है वो आपको देखना है। बोल रहा है आप ये एड्रेस वगैरह आपको दिया गया है और बोल रहा है द एरिया इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल हैज बिकम एन अनऑथोराइज्ड ट्रांसपोर्ट स्टैंड फॉर फीडर बसेज फॉर द मेट्रो स्टेशन। बोल रहा है कि स्कूल के जो सामने का एरिया है ना वो अनऑथोराइज्ड, उसको कोई ऑथोराइजेशन नहीं मिली है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे जो है जो फीडर बसेज हैं वहाँ पे वो रुक रही हैं,
और वो किस चीज़ के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए, कि वहाँ पे बसेज रुकते हैं, वहाँ से पब्लिक वगैरह को वो बैठाती हैं और उनको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ रही हैं। अब आपको जो आपका न्यूज़पेपर है नेबरहुड कॉल सजेस्टिंग लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेबरहुड, ये उसका नेबरहुड कॉल, ये आपका लेटर का उसका एडिटर है और न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, आपको क्या सजेस्ट करना है कि आप ऐसे ट्रांसपोर्ट का जो स्टैंड वगैरह है वहाँ से उन चीज़ों को हटाएं, वहाँ पे बसेज ना आए। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब इसके लिए आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करो, सेम वही मैंने जो बताया वो फॉलो करें। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको देखें, इसको पढ़ें और इसे सीख लें। ठीक है, बाकी अगर आप इसको बिना देखे अगर लिखना चाहते हैं तो अपना पहले लिख के देखें, देन चेक करें कि क्या आपको फॉर्मेट है, क्या आपका जो कंटेंट वगैरह है क्या वो आप अच्छे से लिख पाए या नहीं। ये कंटेंट है, इसको भी पढ़ लें और इससे भी सीखने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही अपनी वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, आशा करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँगा, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे आप सीख के ईजिली अपने जो 5 मार्क्स हैं उनको सिक्योर कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।